जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जन रंजना यशोदनंदन व्रज जन रंजना जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नारद बता रहे हैं कि ग्रस्त में रहते हुए भी आप भगवत धाम जा सकते हैं, ग्रस्त का पालन करते हुए, और उसमें आपको क्या क्या करना चाहिए ये बता रहे हैं। हर्षा माता जी 29वें श्लोक से है ना? हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, 29 जी प्रभु जी 29 करेक्ट 29 पे है। ओके। यत्र यत्र हरे अर्चा सदेशः श्रेयसां पदम् यत्र गंगा आदयो नद्यः पुराणेषु च विश्रुताः। मेरे साथ पढ़िए। यत्र यत्र हरे अर्चा यत्र यत्र हरे सदेशः श्रेयसां पदम् यत्र गंगा आदयो नद्यः पुराणेषु च विश्रुताः। शब्दार्थ है यत्र यत्र, जहाँ कहीं हरे भगवान कृष्ण की अर्चा, अर्चा विग्रह पूजा जाता है, जहाँ भगवान को यानी मंदिर को, सह वह देश स्थान, देश या पड़ोस, श्रेयसाम समस्त कल्याण का, पदम स्थान, यत्र जहाँ गंगा आदयः गंगा यमुना नर्मदा कावेरी जैसी नद्यः पवित्र नदियां, पुराणेषु पुराणों में, च भी विश्वता प्रसिद्ध है, पुराणों में भी। मेरे साथ पढ़िए। निसंदेह वे स्थान कल्याणकारी हैं
वे वे स्थान कल्याणकारी हैं कल्याणकारी हैं जहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर हो, जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण का मंदिर हो, हो जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती हो। जिसमें उनकी विधिवत पूजा होती हो। होती हो। हाँ, ये इसका मतलब है मंदिर बहुत जगह है, कहीं तो आपने देखा होगा वहां कोई पूजा वूजा भी नहीं करता है, ऐसा नहीं। जहाँ विधिवत पूजा होती हो भगवान की, ऐसा मंदिर, वे स्थान भी कल्याणकारी हैं। वे वे स्थान स्थान भी कल्याणकारी है, कल्याणकारी हैं जहाँ पुराणों जैसे अनुपूरक वैदिक शास्त्रों में जहाँ जहाँ पुराणों जैसे अनुपूरक वैदिक अनुपूरक शास्त्रों में वैदिक शास्त्रों में उल्लिखित गंगा सदृश उल्लिखित गंगा उल्लिखित सदृश गंगा सदृश सदस्य प्रसिद्ध पवित्र नदियां बहती हैं। प्रसिद्ध पवित्र नदियां बहती पवित्र हैं। नदियां बहती हैं। इस निश्चय ही वहाँ जो भी निश्चय ही वहाँ जो भी जो भी आध्यात्मिक कार्य आध्यात्मिक कार्य किया जाता है, आध्यात्मिक कार्य किया जाता है, किया जाता है, वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। वो अत्यंत प्रभावशाली होता है। प्रभावशाली होता है। हाँ, आप कहीं ऐसे तीर्थ स्थान पर गए, स्थान पवित्र है, भगवान का मंदिर है और वहाँ विधिवत पूजा होती है, ऐसे जगह बहुत ही, तो वहां पर आप कोई भी आध्यात्मिक कार्य करें, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास अपनी चैंटिंग बीट है, माला है, आप मंदिर के बाहर बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह आध्यात्मिक कार्य है, ये भौतिक कार्य नहीं है। भगवान का नाम जपना वो बहुत प्रभावशाली होता है। तो आप देखेंगे आपके माला में आपको बड़ा आनंद आएगा जप के, ये आपको लगेगा ये आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। वो अकाउंट जो आपका खुलेगा जब ये भौतिक जगत छोड़ने के बाद। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। ऐसे अनेक नास्तिक हैं जो मंदिर में श्री भगवान के अर्चा विग्रह के पूजन का विरोध करते हैं, किंतु श्लोक में प्रमाण सहित कहा गया है कि जिस किसी स्थान में अर्चा विग्रह पूजा जाता है वह दिव्य है, उसका संबंध इस भौतिक जगत से नहीं रह जाता। यह भी कहा गया है कि जंगल सतोगुणी होता है, अतएव जो लोग आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करना चाहते हैं उन्हें जंगल चले जाना चाहिए। वनम वनम गतो यद रिमाश्रयेत। लेकिन मनुष्य को बंदर की भांति जंगल में रहने मात्र के लिए नहीं जाना चाहिए। बंदर तथा अन्य हिंसक पशु भी जंगल में रहते हैं, किंतु जो मनुष्य आध्यात्मिक संस्कृति के लिए जंगल जाता है उसे भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। मनुष्य को केवल जंगल जाने से संतुष्ट नहीं होना है, उसे भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी होती है। इसीलिए इस युग में चूंकि आध्यात्मिक संस्कृति के लिए जंगल जाना असंभव है, अतः मनुष्य को स्तुति की जाती है कि वह मंदिर समुदाय में भक्त के रूप में रहे, अर्चा विग्रह की नियमित पूजा करे, विधि विधानों का पालन करे तथा स्थान को वैकुंठ की भांति बना दे। जंगल सतोगुणी, शहर तथा ग्राम रजोगुणी एवं वैश्यालय, होटल तथा रेस्तरां तमोगुणी हो सकते हैं, किंतु जब कोई मंदिर समुदाय में रहता है तो वो वैकुंठ में रहता है। अतः यहाँ श्रेयसाम पदम कहा गया है, जिसका अर्थ है कि यह श्रेष्ठ सर्वाधिक शुभ स्थान है। हम सारे विश्व में कई स्थानों पर मंदिर समुदायों का निर्माण करा रहे हैं, जिससे भक्तों को आश्रय प्राप्त हो और वे मंदिर में अर्चा विग्रह का पूजन कर सके। अर्चा विग्रह का पूजन भक्तों के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं कर सकता। ऐसे मंदिर पूजक यानी पुजारी जो भक्तों को महत्व नहीं दे पाते निम्न श्रेणी के होते हैं। वे कनिष्ठ अधिकारी हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अर्चयामेव हरे पूजाम यह श्रद्धया ये एहते न तद भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृत समृतः। जो व्यक्ति
मंदिर में अर्चा विग्रह के पूजन में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक लगा रहता है, किंतु भक्तों या सामान्य लोगों के प्रति व्यवहार करना नहीं जानता, वह प्राकृतिक भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। अतः मंदिर में श्री भगवान का अर्चा विग्रह होना चाहिए और भक्तों को श्री भगवान की पूजा करनी चाहिए। भक्तों एवं अर्चा विग्रह का यह मेल उच्च कोटि का दिव्य स्थान उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त यदि गृहस्थ भक्त अपने घर में शालग्राम शिला पूजता है तो उसका घर भी महान स्थल बन जाता है। अतएव तीनों उच्च वर्णों के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, शालग्राम शिला या राधा कृष्ण अथवा सीताराम के लघु अर्चा विग्रहों की पूजा अपने अपने घरों में करते थे। इससे प्रत्येक वस्तु कल्याणकारी बन जाती है। किंतु अब उन्होंने अर्चा विग्रह पूजा बंद कर दी है। लोग आधुनिक बन चुके हैं, जिसमें वे सभी तरह से पाप पुण्य कृत्यों में अपने को लगाते हैं। अतः वे अत्यधिक दुखी हैं। इसलिए वैदिक सभ्यता के अनुसार तीर्थ स्थानों को अत्यंत पवित्र माना जाता है और आज भी सैकड़ों हजारों तीर्थ स्थान हैं, यथा जगन्नाथपुरी, वृंदावन, हरिद्वार, रामेश्वरम, प्रयाग तथा मथुरा। भारत तो पूजा करने या आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन करने का स्थान है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार भर के प्रत्येक व्यक्ति को जाति पांति का भेदभाव किए बिना अपने केंद्रों में आने और आध्यात्मिक जीवन का पूर्णतः अनुशीलन करने के लिए आमंत्रित करता है। हरे कृष्ण। बहुत बढ़िया प्रभुपाद जी, बहुत बढ़िया लिखा है ये तात्पर्य। बिल्कुल सही बात है कि कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन आप मानते हैं, आप मंदिर में जाते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। इसलिए क्या कहते हैं कि जब कभी आप कहीं जाते हैं, अगर आपको पता लगे वहाँ इस्कॉन का मंदिर है तो जरूर जाना चाहिए। क्यों? एक चीज गारंटेड है कि वहाँ अर्चा विग्रह की विधिवत पूजा होती है। यहाँ शास्त्रों में लिखा गया है वो स्थान वैकुंठ है जहाँ भगवान के अर्चा विग्रह की विधिवत पूजा होती है। कहीं भी होती हो, लेकिन एक चीज हमको पता है जिसके बारे में कि इस्कॉन के मंदिर में विधिवत पूजा होती है, तो वो आपका वैकुंठ है। वहां पर जा करके आप बाहर आंगन में बैठ करके आप कोई पूजा करानी है, वहाँ ये मंदिर में जो पुजारी होता है वो आपकी पूजा नहीं कराते हैं। लेकिन अगर आपका कोई चीज, आप जैसे कोई फल लेके जाते हैं, ये लेके जाते हैं, वो उसको रख करके भगवान के सामने आपको लौटा देते हैं, ये करते हैं और आपको आशीर्वाद दे देते हैं। ये क्योंकि कर्मकांडी पूजा मंदिर, इस्कॉन के मंदिर में नहीं होती है, तो ये, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ये जो चीज वहां उनसे पूछ सकते हैं कि मेरा ऐसा ऐसा मन है, मैं क्या करूं, वो आपको बता देंगे क्या संभव है। और कुछ भी नहीं करते हैं, बाहर बैठ के हरिनाम जपिए तो इसका आपको फल मिलेगा। और ये आप हैं कहाँ? वैकुंठ में। बड़ा अच्छा प्रभुपाद ने लिखा, जंगल सतोगुणी, नगर और ग्राम ये रजोगुणी, और वैश्यालय है, शराब की जगह रेस्टोरेंट है, ये जगह सब तमोगुणी। ये बताया। तो आप इस भौतिक जगत में होते हुए भी वैकुंठ में रहते हैं, कितना अच्छी बात उन्होंने बताई। बहुत अच्छा। ये चीज आपको तमोगुण से, रजोगुण से अपने को अलग करके वैकुंठ में रहना चाहिए। यहाँ सुविधा है, और हमेशा वैकुंठ में नहीं रह सकते। रह सकते हैं आप जो मंदिरों में रहते हैं भक्त लोग। यहाँ पर एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। कभी कभी आप मंदिर जाते हैं, इस्कॉन के मंदिर में भी कोई जो न्योफाइट डिवोटी है, कनिष्ठ अधिकारी, मुझे एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति ने मुझे कहा ऐसा, मैं वो मंदिर का नाम नहीं ले रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं वहां गया था, मैंने एक वहां पर जो काम कर रहा था, वो दो दो किस्म के कहीं कहीं पर एम्प्लॉय होते हैं।
तो उन्होंने कहा नहीं, एम्प्लॉय नहीं था, उसके गले में कंठी माला थी और हाथ में उसके सामने माला रखी हुई थी, वो किसी को गाली कर रहा था। उन्होंने कहा मेरा मन इतना खराब हुआ कि मैं वो मंदिर में फिर अंदर ही नहीं गया। अंदर ही नहीं गया, बाहर फिर उन्होंने कहा कि अ, वो शायद अगर वहाँ ऐसा नहीं होता, उनका थोड़ा ऐसा होता, तो उनको मैंने बोला कोई नियोफाइट आते हैं, अगर वो पहले, तो मुझे लगता है वो डिवोटी नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग काम करने के लिए आते हैं वो भी कंठी माला डाल देते हैं, और अ, कंठी माला तो कोई भी खरीद के गले में डाल सकता है। कंठी माला गुरु से मिलती है वो अलग बात है, जिसकी दीक्षा होती है, वो वो गाली करेगा किसी को, ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता भक्त। लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा कहा, ऐसा कोई भी डिवोटी जो मंदिर में ज्वाइन कर लिया जिसने, वो ऐसा करेगा, मैं ये सोच भी नहीं सकता। लेकिन अगर किसी ने किया भी हो, तो वो कौन है? वो नया नया कनिष्क अधिकारी हो सकता है, वो अदरवाइज डिवोटी कभी गाली कर ही नहीं सकता। कि डिवोटी में तो जब इतने गुण आते हैं तभी वो मंदिर में ज्वाइन करने का मतलब है कि आजकल तो मंदिर में सीधे लेते भी नहीं हैं, पहले एक जगह रखते हैं उनको, ताकि वो अपना इस लायक हो जाए, मंदिर में उनको अच्छा लगे, सुबह मंदिर में, मंदिर के नजदीक रहने को कहते हैं। कभी कभी मंदिर अपनी व्यवस्था कर देता है उनके लिए, रुकने के लिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था मंदिर में हो जाती है, वो वहां रहते हैं। दो चीज के लिए, एक तो उनका मन लगे मंदिर में क्या होता है पूरा देखे वो, सुबह से शाम तक। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं काला जादू करते हैं, ये भी पता लग जाएगा क्या मंदिर में क्या होता है। ये मंदिर में डिवोटी है, भगवान के भक्त हैं, कितना गलत शब्द लोग बोलते हैं, कहते काला जादू करते हैं। और वो दूसरा, अगर उसका मन ज्वाइन करने का है, वो अपने माँ बाप को तैयार करे, क्योंकि मंदिरों ने बहुत झेला है, ये कोर्ट केसेस भी हुए, मंदिरों में माँ बाप कोर्ट में चले गए, हमारे बेटे को छीन ले गए, ऐसे करके। तो वो कहते हैं पहले आप, जब आपका मन यहाँ लगे, अब तुम ज्वाइन करना चाहते हो, तो पहले अपने माँ बाप को तैयार करो, ताकि वो यहाँ आके लड़ाई न करें या कोई और उपद्रव न मचाएं। तो उनको ऐसे देखा। और हमारे मैंने दिल्ली में एक, मेरे नहीं, मेरी वाइफ के कोई बहुत क्लोजली जानने वाले हैं, उनका बेटा मंदिर जाता था, धोती पहनता था, और इस वजह से लोग बातें करते थे, उनकी लड़के की माँ को बुरा लगता था। तो वाइफ ने समझाया, ये तो सौभाग्य की बात है कि वो वैष्णव ड्रेस पहनता है, इसमें तो आपको गर्व होना चाहिए। ऐसा कौन है आजकल जो धोती पहन के मंदिर जाता है? ये इसमें आपको बुरा मानने की बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि वो शादी करना चाहते थे बेटी की, और बेटा शायद तब शादी के लिए तैयार नहीं था। माँ ने बहुत जोर दिया, बेटा तैयार हुआ, उसने कहा कि मैं तो ये इन्होंने भी कहा कि शादी कहीं बाहर बिल्कुल मत कर, शादी उस लड़की से करना जो मंदिर में भक्ति के लिए आती। मंदिर में बहुत सारी लड़कियां आती हैं, तो उनको मंदिर के बारे में पता है। बाद में उनको लड़की मिली ऐसे, उसकी शादी हो गई, बहुत खुश है। तो ये चीज है, ये बहुत प्रभुपाद ने बहुत अच्छा ये लिखा। शरांसि पुष्करा देनी क्षेत्राणि अर्ह श्रित अर्हसितानि उत अर्हसितानि उत। कुरुक्षेत्रं गयशिरः प्रयागः कुलः आश्रमः नैमिषं फाल्गुनं सेतुः प्रवासो अथ कुशस्थली वाराणसी मधुपुरी पंपा बिंदु सरस्तथा नारायण आश्रमो नंदा सीताराम आश्रम आदयः सर्वे कुलाचला राजन महेंद्र मलय आदयः
एते पुण्यतमाम देशा हरे अर्चाश्रितास हरे अर्च आश्रिता च ये। एतान देशान निषेवेत श्रेयस्कामो हि अभीक्षणशः धर्मो हि अत्र हितः। ये धर्मो हि अत्र ईहितः होगा। धर्मो हि अत्र ईहितः पुंसाम सहस्त्र अधि फलोदयः। मेरे साथ पढ़िए। सरांसि पुष्करा आदीनि सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राणि अर्ह आश्रितानि उत क्षेत्राणि आश्रितानि कुरुक्षेत्रं गयाशिरः कुरुक्षेत्रं क्षेत्रं गया गयाशिरः शिरः प्रयागः पुलः आश्रमः प्रयागः प्रयागा पुलहाश्रमः पुलहाश्रमः पुलः आश्रम याद है आपको भरत महाराज का। नैमिषं फाल्गुनं सेतुः नैमिषं नैमिषं अनिशं फाल्गुनं फाल्गुनं सेतुः सेतु प्रभासो अथ कुशस्थली प्रभासोत कुशस्थली वाराणसी मधुपुरी वाराणसी मधुपुरी मधुपुरी मथुरा को बोलते हैं। पंपा बिंदु सरस तथा पंपा बिंदु सरस तथा नारायण आश्रमो नंदा नारायणाश्रमो नंदा सीताराम आश्रमादयः सीतारामाश्रमादयः सर्वे कुलाचला राजन् सर्वे कुलाचलाराजन् महेंद्र मलयादयः महेन्द्रमलयादयः एते पुण्यतमा देशा एते पुण्यतमादेशा हरे अर्च अर्च आश्रितः चये हरे एतान् देशान् निषेवेत एतान् देशान् निषेवेत श्रेयः कामो हि अभीक्षणशः अभीक्षणशः धर्मो हि अत्र ईहितः धर्मो पुंसां सहस्र अधिफलोदयः सहस्र अधिफलोदयः। शब्दार्थ है सरांश झीलें पुष्कर आदिनी यथा पुष्कर जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर ये आपका राजस्थान में। क्षेत्राणि पवित्र स्थान यथा कुरुक्षेत्र गया क्षेत्र जगन्नाथपुरी। अर्ह पूज्य साधु पुरुष के लिए आश्रितानि आश्रय उत विख्यात कुरुक्षेत्रम विशेष पवित्र स्थान धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहते हैं। गय शिरह गया नामक स्थान जहाँ गयासुर ने भगवान विष्णु के चरण कमलों में शरण ग्रहण की थी इसलिए उस जगह का नाम गया पड़ा। प्रयाग गंगा तथा यमुना नाम के दो पवित्र नदियों के संगम पर स्थित इलाहाबाद। पुलह आश्रम पुलह मुनि का निवास स्थान। नैमिषम नैमिषारण्य लखनऊ के पास या अयोध्या के पास। फाल्गुनम वह स्थान जहाँ फाल्गु नदी बहती है। सेतु सेतुबंध जहाँ भगवान रामचंद्र ने भारत तथा लंका के मध्य पुल बनाया था। प्रभासः प्रभा क्षेत्र अथ तथा कुशस्थली द्वारावती या द्वारका। वाराणसी बनारस मधुपुरी मथुरा। पंपा वह स्थान जहाँ पंपा सरोवर है। बिंदुसरह वह स्थान जहाँ बिंदु सरोवर है। पंपा सरोवर किसी को है तो बता देना इसके पास कि बिंदु सरोवर तो आपका गुजरात में है पाटन नाम की जगह पर। तथा वहाँ नारायण आश्रम बद्रिकाश्रम पता है। नंदा वह स्थान जहाँ नंदा नदी बहती है। सीताराम भगवान रामचंद्र तथा सीता का
आश्रम आश्रय शरण स्थलियों तथा चित्रकूट। सर्वे चित्रकूट यूपी में है। सर्वे सभी स्थान, कुलाचला पहाड़ी स्थल, राजन हे राजा, महेंद्र महेंद्र, मलय आदय था मलयाचल आदि, एते ये सभी पुण्यतमा अत्यंत पवित्र देशास्थान हरे भगवान के अर्च आश्रिता, जहाँ राधा कृष्ण का अर्च विग्रह पूजा जाता है, यथा अमेरिका के न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस तथा सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़े बड़े शहरों, लंदन, पेरिस जैसे यूरोपीय शहर जहाँ भी भगवान कृष्ण भावनामृत के केंद्र हैं। प्रभुपाद ने लिखा है, ये ऐड किया है। इतना महान कार्य किया इन्होंने। ये जगह पर भगवान के जगह पर राधा कृष्ण का मंदिर बना हुआ है, इसलिए लिखा है ये। जब भी ये जो एतान देशान, इन देशों को निश्चय वेद पूजा करे या देखने जाए, से काम कल्याणकारी ही निसंदेह अभीक्षणशः पुनः पुनः धर्म धार्मिक कार्य ही, जिससे अत्र इन स्थानों में इहतः संपन्न किया गया पुंसा पुरुषों का सहस्र अधिक 1000 गुणा से अधिक फल उदय प्रभावशाली। इतना फल आपको मिलता है ऐसे जगह पर। मेरे साथ पढ़िए। पुष्कर जैसे पवित्र सरोवर पुष्कर जैसे पुष्कर पवित्र जैसे सरोवर पवित्र सरोवर तथा वे स्थान जहाँ साधु पुरुष रहते हैं, तथा वे वे स्थान स्थान जहाँ साधु पुरुष रहते हैं, यथा कुरुक्षेत्र, यथा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, गया, गया, प्रयाग, प्रयाग, पुलह आश्रम, पुलह आश्रम, नैमिषारण्य, नैमिषारण्य, फाल्गु नदी का तट, फाल्गु नदी का तट, सेतुबंध, सेतुबंध, प्रभास। प्रभास, प्रभास भी द्वारका, ये गुजरात में ही है मेरे ख्याल है। द्वारका, द्वारका, वाराणसी, वाराणसी, मथुरा, मथुरा, पंपा, पंपा, बिंदु सरोवर, बिंदु सरोवर, बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम, इसको नारायण आश्रम भी बोलते हैं। वे स्थान जहाँ से होकर वे स्थान जहाँ से होकर नंदा नदी बहती है, नंदा नदी बहती है। वे स्थल जहाँ भगवान रामचंद्र तथा वे स्थल स्थान जहाँ भगवान रामचंद्र तथा जहाँ माता सीता ने शरण ली। माता सीता ने शरण ली। हाँ, यथा मतलब जैसे चित्रकूट जैसे चित्रकूट तथा महेंद्र तथा महेंद्र और मलय नामक पहाड़ी क्षेत्र भी, और मलय नामक पहाड़ी क्षेत्र भी, इन सभी स्थानों को इन सभी स्थानों को अत्यंत पवित्र एवं पुण्य माना जाता है। अत्यंत पवित्र एवं पुण्य माना जाता है। इसी प्रकार भारत के बाहर के स्थान, इसी प्रकार भारत से बाहर के स्थान, जहाँ कृष्ण भावनामृत आंदोलन के केंद्र हैं, जहाँ कृष्ण भावनामृत आंदोलन के केंद्र हैं, और जहाँ राधा कृष्ण अर्चा विग्रह पूजे जाते हैं, और जहाँ राधा कृष्ण अर्चा विग्रह पूजे जाते हैं, स्थानों में आध्यात्मिक रूप से उन स्थानों में आध्यात्मिक रूप से बढ़ने चढ़ने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को जाना चाहिए बढ़ने चढ़ने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को जाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। और उनकी पूजा करनी चाहिए। जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, जो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, वह इन सारे स्थानों की यात्रा कर सकता है, वो इन सारे स्थानों की यात्रा कर सकता है और अनुष्ठान कर सकता है, और अनुष्ठान कर सकता है, जिससे अन्य स्थानों में संपन्न किए गए जिससे संपन्न किए गए उन्हीं कृत्यों से उन्हीं कृत्यों से 1000 गुना अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। 1000 गुना अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, मैं आपसे एक चीज कह रहा था कि आपने देखा इस्कॉन का मंदिर है, आप गए, आपने माला जपी,
कुछ नहीं कर सकते। और एक काम कर सकते हैं, आपके पास अगर आप सामर्थ्य है आपकी, आप कह सकते हैं प्रभु मैं आज की या कल की पूजा मेरी तरफ से हो सकती है। हाँ, ये हो सकता है मंदिर में, कि मंदिर में सुबह 4 बजे से रात के शयन आते तक पूजा होती है, वो आपकी तरफ से हो सकती है। आप अपना नाम, अपना गोत्र, नक्षत्र और अपना ये लिख करके दे सकते, अपनी राशि लिख के ले सकते हैं, तो आपकी पूजा आपकी तरफ से कराई जा सकती है। उसका वो आपको बता देंगे कितना खर्चा लगता है, वो आप दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है। ये बड़ी 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 अच्छी चीज है। ये मैंने देखा यहाँ पर आपके मायापुर में नृसिंहदेव भगवान के यहाँ पर लोग कराते हैं, कल की पूजा हमारी तरफ से करा दीजिए, ये करा दीजिए। और वो संभव है, ऐसे कहीं पर भी संभव हो सकता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सावित्री तिवारी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ, बढ़िया। दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इन श्लोकों में तथा श्लोक 29 में ही ये बात बलपूर्वक कही गई है। हरेर चरितार्थ ये या हरेर चर्या। दूसरे शब्दों में जिस स्थान पर भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा की जाती है वह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर के लोगों को अपने इस्कॉन केंद्रों के माध्यम से कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने का अवसर प्रदान कर रहा है, क्योंकि इन केंद्रों में लोग अर्चा विग्रह की पूजा कर सकते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके हजारों गुना अच्छी तरह से लाभ उठा सकते हैं। मानव समाज के लिए यह सर्वश्रेष्ठ कल्याण कार्य है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश है। उन्होंने चैतन्य भागवत में इसकी भविष्यवाणी की है। पृथ्वी ते आछे यत नागरादि ग्राम, सर्वत्र प्रचार है वे मोर नाम। श्री चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि हरे कृष्ण आंदोलन अर्चा विग्रहों की स्थापना करके विश्व में प्रत्येक ग्राम तथा नगर में फैल जाए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति इस आंदोलन का लाभ उठाए और उनका आध्यात्मिक जीवन सर्व कल्याणमय हो जाए। आध्यात्मिक जीवन के बिना कुछ भी कल्याणप्रद नहीं है। मोघांसा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः। भगवत गीता में कृष्ण भावना भावित हुए बिना कोई भी, माता जी कहाँ चला गया, कौन सा लाइन है? ऊपर के लाइन से पढ़िए। कोई भी, धन्यवाद प्रभु जी। कोई भी व्यक्ति सकाम कर्मों में अथवा ज्ञान में सफल नहीं हो सकता, जैसी कि शास्त्रों में संस्तुति की गई है। हर एक को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में भाग लेने तथा आध्यात्मिक जीवन के महत्व को समझने में रुचि लेनी चाहिए। ये अब देखिए, चैतन्य महाप्रभु चाहते थे ये संकीर्तना यज्ञ दुनिया भर में फैले, हर गांव में, हर शहर में। और ये काम उनके सेनापति कहते हैं प्रभुपाद ने पूरा किया। पात्रम त्वत्र निरुक्तम वै कवि भी पात्र वित्तमय, हरि ही एव एक उन्वीष यन्मयम वै चर अचरम चराचरम। पढ़ने में चराचरम ज्यादा अच्छा लगता है, उसका मतलब चर अचरम। मेरे साथ पात्रम त्वत्र या त्वत्र नहीं पढ़ेंगे तो अत्र भी पढ़ सकते हैं। पात्रम तो अत्र चिरुक्तम वै कभी भी पात्रं पात्र त्वत्र निरुक्तं वै, अत्र निरुक्तं वै, कभी भी पात्र वित्तमय, कभी कविभिः भी पात्रवित्तमैः, हरि ही एव एक उर्वीश हरिरेवैकोर्वीश, यन्मयं वै चराचरम। यन्मयं वै चराचरम्। शब्दार्थ है पात्रम, सही व्यक्ति जिसे दान दिया जा सके। तो लेकिन अत्र इस संसार में निरुक्तम, निश्चित वह निसंदेह कभी भी विद्वानों द्वारा प्राप्त वित्त में दान के सुयोग्य पात्र को खोज निकालने में दक्ष है।
हरि ही भगवान एवं निस्संदेह एकमात्र पूर्वी ईशः, हे पृथ्वी के राजा, युधिष्ठिर को कह रहे हैं नारद। यद मयम, जिस पर हर वस्तु टिकी है, वह जिससे हर वस्तु उत्पन्न है, चर अचरम, इस ब्रह्मांड में जड़ तथा चेतन प्राणी। मेरे साथ पढ़िए, हे पृथ्वीपति, हे हे पृथ्वीपति, पृथ्वीपति, पटु तथा विद्वान अध्येताओं ने पटु तथा विद्वान अध्येताओं ने यह तय किया है कि ये तय किया है कि भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, भगवान श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं, जिन्हें प्रत्येक वस्तु प्रदान की जानी चाहिए, जिन्हें प्रत्येक वस्तु प्रदान की जानी चाहिए, प्रदान की जानी चाहिए, जिन पर ब्रह्मांड के सारे जड़ तथा चेतन टिके हैं, जिन पर ब्रह्मांड के सारे जड़ या चेतन टिके हैं, अचर जीव स्थिर हैं, और सारी वस्तुएं उन्हीं से उत्पन्न होती हैं। और सारी वस्तुएं और उन्हीं सारी से वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। उत्पन्न होती हैं। तात्पर्य, कृष्णा रीता कथिरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, जब भी हम धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष विषय कोई धार्मिक कृत्य करें तो देश, काल तथा पात्र के अनुसार करें। नारद मुनि जी पहले ही देश तथा काल का वर्णन कर चुके हैं। काल का वर्णन अपने अयने विश्वे कुर्यात् व्यतिपाते दिनक्षय से प्रारंभ होने वाले श्लोक 20 से 24वें श्लोक तक हुआ है। दान देने या श्राद्ध करने का वर्णन सरांसी पुष्करादीनी क्षेत्राणे हार्षिता अन्युत से प्रारंभ होता है, जो श्लोक 30 से 33 तक चलता है। अब इस श्लोक में इसका वर्णन है कि किसे सब कुछ अर्पित किया जाए। हरीर एव का उर्विशा यन्मया वै चराचरम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सबों के मूल हैं, अतः वे सर्वोत्तम पात्र हैं जिन्हें सब कुछ दिया जाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 5.29 में कहा गया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिमृच्छति। यदि कोई वास्तविक शांति तथा स्मृति को भोगना चाहता है तो उसे भगवान कृष्ण को सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि वे असली भोक्ता, मित्र तथा स्वामी हैं। इसलिए कहा गया है भागवत, श्रीमद् भागवत 4.31.14 में, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृष्यन्ति तत्स्कन्धभुजोपशाखाम् प्राणोपहाराच्यतेन्द्रियाणां तथैव सर्वर्हणम् तेजया। भगवान अच्युत या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा द्वारा या उन्हें प्रसन्न करके मनुष्य सबों को प्रसन्न कर सकता है। जिस प्रकार की वृक्ष की जड़ सींच कर शाखाओं, पत्तियों तथा फूलों को पानी दिया जा सकता है, या उदर को भोजन प्रदान करके शरीर की सारी इंद्रियों को तुष्ट किया जा सकता है, इसलिए भक्त अपनी प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देता है, जिससे उसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का सर्वोत्तम फल मिले। भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, भोक्ता वही है, लेकिन भगवान मिले कहाँ? भगवान को अर्पित करना चाहो आप, कहाँ मिले आपको? मिलेंगे कहाँ? भगवान का प्रतिनिधि, गुरु, भगवान का भक्त। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो, आप शरण में आ जाओ का मतलब शरणागत, सब कुछ आप दे दो। किसको दो? भगवान के भक्त को, जो गुरु है। तो वो का मतलब भगवान को अर्पित। ये प्रश्न मन में उठ सकता है, अरे भगवान कहाँ है, किसको अर्पित करें? अरे भगवान का प्रतिनिधि है गुरु। देवर्षि अर्हतु वै सत्सु
तत्र ब्रह्म आत्मजादिषु राजन् यत् अग्र पूजायां मतः पात्रतया अच्युतः। मेरे साथ, देवर्षि अर्हत्सु वै सत्सु देवर्षि अर्हत् तत्र ब्रह्म आत्मजादिषु राजन् यत् अग्र पूजायां मतः पात्रतया अच्युतः। देवर्षि यानी देव ऋषि देवताओं का महान शब्द पुरुषों में जिसमें नारद मुनि आते हैं। अर्हत्सु अत्यंत आदरणीय तथा पूजनीय व्यक्ति, वह निसंदेह सत्सु महान भक्तों में से तत्र वहां रासु यज्ञ में ब्रह्म आत्म जादिशु तथा ब्रह्मा के पुत्र सनक, सनंदन, सनत तथा सनातन राजन, हे राजा, यत जिससे अग्र पूजायाम जिसकी पूजा सबसे पहली होनी हो, मतः निर्णय पात्र तया रासु यज्ञ की अध्यक्षता के लिए चुना गया सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति अच्युतः कृष्ण। कृष्ण को चुनाना वहां पर जब रासु यज्ञ हुआ युधिष्ठिर महाराज का। मेरे साथ पढ़िए, हे राजा युधिष्ठिर, हे राजा युधिष्ठिर, तुम्हारे रासु यज्ञ उत्सव में मेरे सहित देवता मुनि तथा साधुओं के अतिरिक्त ब्रह्मा जी के चारों पुत्र उपस्थित थे। ब्रह्मा जी के चारों पुत्र उपस्थित थे। हाँ, ये अपने भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। किंतु जब यह प्रश्न उठा कि जब यह प्रश्न उठा कि इस व्यक्ति की सर्वप्रथम पूजा की जाए, किस व्यक्ति की सर्वप्रथम पूजा की जाए, तो सबों ने परम पुरुष कृष्ण को ही चुना। परम पुरुष कृष्ण को ही भगवान श्री कृष्ण को ही चुना। तात्पर्य, रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तत्पर शिल प्रभुपाद द्वारा यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजस्व यज्ञ का संदर्भ आया है। उस सभा में सर्वप्रथम पूजित होने वाले व्यक्ति के चुनाव को लेकर काफी उथल पुथल हुई थी। सबों ने श्री कृष्ण की पूजा करने का निश्चय किया। एकमात्र विरोध शिशुपाल की ओर से था और उसके घोर विरोध के कारण ही भगवान ने उसको मार डाला। हरे कृष्ण प्रभु। ये मैं कहने वाला था आपको, ये तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। शिशुपाल का यही अंत हुआ था। जीव राशि भी आकर्ण अंडकोश अंग्रिपो महान तन्मूलत्वात् अच्युते अच्युते अच्युत अच्युत इज्जा। इज्जा मतलब पूजा करना। सब जीव आत्म तर्पणम। मेरे साथ, जीव राशि भी आकीर्ण अंडकोश अंग्रिपो महान तन्मूलत्वाद अच्युत इज्जा। सर्वजीव आत्म तर्पणम। जीव राशि भी करोड़ों जीवों द्वारा आकीर्ण भरा हुआ या विस्तीर्ण अंडकोश समग्र ब्रह्मांड अंग्रिपः वृक्ष के समान महान अत्यंत विशाल तत्मूलत्वात् इस वृक्ष की जड़ होने से अच्युत इज्जा भगवान की पूजा सर्व सबों की जीव आत्म जीव तर्पणम तुष्टि। मेरे साथ, जीवों से भरा हुआ समग्र ब्रह्मांड एक वृक्ष के समान है। हाँ, बहुत बढ़िया लिखा है। जिसकी जड़
जिसकी जड़ जड़ भगवान अच्युत कृष्ण है। भगवान अच्युत कृष्ण भगवान है। अच्युत कृष्ण है। कृष्ण है। इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा करने से इसलिए भगवान इसीलिए कृष्ण की भगवान पूजा भगवान करने से श्री कृष्ण की पूजा करने से समस्त जीवों की पूजा हो जाती है। समस्त हो जीवों सकती की पूजा हो जाती है। समस्त जीवों की पूजा हो जाती है। हाँ, बहुत बढ़िया लिखा है। सारा ब्रह्मांड एक वृक्ष के समान और मूल है भगवान कृष्ण, उन्हीं से उद्भूत है सब। उनकी पूजा करो, सबकी पूजा, देवताओं की सबकी पूजा हो जाती है। ये बहुत बढ़िया श्लोक है जो समझाने के लिए कि देवताओं की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए। ये कर लो, सबकी हो गई, आपकी भी हो गई, अपनी अपने आप की भी हो गई। आप कहे अपनी पूजा क्यों चाहिए? अरे परमात्मा है अंदर, इसलिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। भगवत गीता भगवत गीता 10.8 में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है। इसे ठीक से समझने वाला बुद्धिमान मेरी भक्ति में लग जाता है और पूरे मनोयोग से मेरी पूजा करता है। लोग अन्य जीवों की, विशेष रूप से गरीबों की सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्सुक रहते हैं, किंतु यद्यपि उन्होंने ऐसी सहायता पहुंचाने के अनेक तरीके बना रखे हैं, किंतु वास्तव में वे बेचारे जीवों का वध करने में पटु हैं। वैदिक वाङ्मय में इस प्रकार की सेवा या दया की संस्तुति नहीं की गई। जैसा कि किसी पिछले श्लोक में बताया गया है कि दक्ष साधु पुरुषों ने तय किया है, निरुक्तम, कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के मूल है और कृष्ण का पूजन हर एक का पूजन है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को खींचने का अर्थ है सारी शाखाओं टहनियों को तुष्ट करना। दूसरी बात यह है कि यह ब्रह्मांड ऊपर से नीचे तक हर लोक में जीवों से परिपूर्ण है। जीव राशि की आधुनिक वैज्ञानिक एवं तथा कथित विद्वानों का विचार है कि इस लोक के अतिरिक्त अन्य लोकों में जीव नहीं है। हाल ही में उन्होंने कहा है कि वे चांद में गए हैं, किंतु वहां उन्हें कोई जीव नहीं मिला। किंतु श्रीमद् भागवत तथा अन्य वैदिक ग्रंथ इस मूर्खतापूर्ण विचारधारा से सहमत नहीं है। जीव तो सर्वत्र है, एक या दो की संख्या नहीं, अपितु जीवराशि भी लाखों में जीव है। यहाँ तक कि सूर्य में भी जीव है। यद्यपि ये अग्नि के तुल्य लोक है, सूर्य का प्रधान जीव व्यवसान कहलाता है। इमं व्यवस्थे योगम प्रोक्तवान अहम अव्यय। विभिन्न लोकों में वहां की परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ये कहना कि केवल यही लोक जीवों से पूर्ण है और अन्य लोक शून्य है, मूर्खतापूर्ण है। इससे असली ज्ञान का अभाव ही सिद्ध होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे धन्यवाद माता जी। पुराणी अनेन सृष्टानि ध्रियग् ऋषिदेवता क्षेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो हि असौ। मेरे साथ, पुराणी अनेन सृष्टानि पुराणेन सृष्टानि ध्रियग् ऋषिदेवता ऋतिर्यज्ञऋषिदेवताः क्षेते जीवेन रूपेण चेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो हि असौ। पुरेषु पुरुषो ह्यसौ। शब्दार्थ है पुराण, रहने के स्थान या शरीर, अनेन उनके भगवान द्वारा सृष्टानि इन सृष्टियों में, ध्रि मनुष्य, ध्रियक मनुष्यों के अतिरिक्त पशु पक्षी आदि, ऋषि साधु पुरुष, देवता तथा देवगण, क्षेते लेट जाता है
जीवन जीव में रूपेण परमात्मा के रूप में पुरेशो इन रहने के स्थानों या शरीरों में पुरुष परमेश्वर ही निसंदेह असौ वह भगवान। मेरे साथ पढ़े, भगवान के अनेक पूर्व अर्थात रहने के स्थान बनाए भगवान ने भगवान ने भगवान ने अनेक अर्थात पूर्व रहने के अर्थात रहने स्थान के स्थान बनाए बनाए हैं यथा पुरुषों के शरीर यथा यथा मनुष्यों के शरीर मनुष्यों के शरीर पशु पक्षी ऋषि तथा देवता। पशु पक्षी ऋषि ऋषि तथा तथा देवता। देवता हाँ, भगवान इन सब में रहते हैं। इन असंख्य शरीर रूपों में इन इन असंख्य असंख्य शरीर रूपों में शरीर रूपों में भगवान परमात्मा रूप में भगवान परमात्मा रूप में रूप में जीव के साथ निवास करते हैं। जीव के साथ जीव के निवास साथ करते हैं। निवास करते हैं। इस प्रकार वे इस प्रकार वे पुरुषावतार कहलाते हैं। पुरुषावतार कहलाते हैं। अवतार कहलाते हैं। हाँ, पुरुषावतार ये परमात्मा को ही नहीं, तीन है ना, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, ये भगवान के पुरुष अवतार कहलाते हैं। क्योंकि और क्षुरोदक्षाई विष्णु तो परमात्मा है, जो जब आप ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं वो विष्णु भी यही परमात्मा है। शिरोदक्षाई विष्णु जितने भी मैनेजरियल काम है वही देखते हैं। आपने देखा होगा देवता लोग जब तकलीफ में होते हैं क्षीर सागर के किनारे जाते हैं और महाविष्णु के पास नहीं जाते हैं। महाविष्णु गर्भोदक्षी विष्णु के पास नहीं जाते हैं, यही संभालते हैं सब कुछ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी। अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, भगवत गीता में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, भगवान सबों के हृदय में स्थित हैं और सारे जीव मानो भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र पर स्थित हैं। उन सबके घूमने का वे निर्देशन करते हैं। जीव भगवान का अंश होने से अपने अस्तित्व के लिए भगवत कृपा पर आश्रित रहता है, जो शरीर के किसी भी रूप में साथ साथ सदैव रहते हैं। जीव एक विशेष प्रकार का भोग चाहता है, अतएव भगवान उसे ऐसा शरीर प्रदान करते हैं जो यंत्र के समान है। इस शरीर में उसे जीवित रखने के लिए भगवान उसके साथ पुरुष रूप में क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में की गई है। एकोप्यसौ रचितम जगदंड कोटिम यच्छिक्तरस्ति जगदंडचयाय दन्तः अंडांतरस्थ परमाणुचयांतरस्थम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने स्वांश से प्रत्येक ब्रह्मांड तथा प्रत्येक परमाणु में प्रविष्ट कर जाते हैं और इस तरह सारी भौतिक सृष्टि में अपनी अनंत शक्ति को प्रकट करते हैं। जीवात्मा भगवान का अंश होने से जीव कहलाता है। भगवान पुरुष रूप में जीव के साथ रहकर उसे भौतिक सुविधाओं को भोग करने देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सारी सुविधा, सारी सुविधा, सारी अकल, सब कुछ देते हैं। अगर आप उनकी तरफ अपना मुंह रखें, अगर आप उन्मुख हो जाएं तो भगवान आपको सब सलाह भी देते हैं। तेषु एव भगवान राजन तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रं हि पुरुषो यावान आत्मा यथा ईयते। यथे भी पढ़ सकते हैं, यथा ईयते भी पढ़ सकते हैं। मेरे साथ पढ़िए, तेषु एव भगवान राजन भगवान राजन तारतम्येन वर्तते तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रं हि पुरुषो तस्मात् पात्रं हि पुरुषो यावन आत्मा यथा ईयते। यावान आत्मा यथा ईयते। शब्दार्थ है, तेषु विभिन्न प्रकार के शरीरों, देव मनुष्य पशु पक्षी के विभिन्न प्रकार के, एवं निसंदेह भगवान परमात्मा रूप में भगवान राजन, हे राजा, युधिष्ठिर, नारद कह रहे हैं,
तारतम्येन अपेक्षया कम या ज्यादा वर्तते स्थित है। तस्मात् इसलिए पात्रम परम पुरुष हे निसंदेह पुरुषः परमात्मा यावान जहाँ तक आत्मा ज्ञान की सीमा तथा तपस्या का विकास इयते प्रकट है। मेरे साथ पढ़िए, हे राजा युधिष्ठिर, हे राजा युधिष्ठिर, प्रत्येक जीव में परमात्मा प्रत्येक जीव में परमात्मा एक जीव में परमात्मा उसकी समझने की क्षमता के अनुसार उसकी समझने की क्षमता के अनुसार के अनुसार बुद्धि प्रदान करता है। बुद्धि प्रदान करता है। हाँ, बहुत सही बात है। जो बुद्धि हमको दी है कि भगवत धाम जा सकते हो, ये कछुए को नहीं दिया है, ये कीड़े को नहीं दिया, सांप को नहीं दिया, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है। अतः शरीर के भीतर शरीर के भीतर परमात्मा प्रमुख होता है। परमात्मा प्रमुख होता है। परमात्मा जीव में परमात्मा जीव में उसके ज्ञान के सापेक्ष उसके ज्ञान के सापेक्ष विकास तपस्या आदि के अनुसार विकास तपस्या आदि के अनुसार जीव के समक्ष प्रकट होता है। जीव के समक्ष प्रकट होता है। उसकी तपस्या, उसके विकास, उसके अनुसार उसके सामने समक्ष प्रकट होता है। प्रेमांजन छुरित भक्त विलोचनेन संतः सदैव हृदय विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। इसको देखता है, हृदय में भगवान को देखता, हम नहीं देख पाते क्योंकि उसने इतना भगवान को से प्रेम किया है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभुपाद की जय हो। प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, श्री भगवद गीता 15:15 में कहा गया है, मतः स्मृति ज्ञानम पोहन च। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आपने अंतर्यामी रूप में प्रत्येक जीव को उसकी क्षमता के अनुसार बुद्धि प्रदान करते हैं। इसलिए जीवों को हम उच्च तथा निम्न विभिन्न पदों पर पाते हैं। कोई भी जीव पक्षी या पशु के शरीर में स्थित परमात्मा से उसी दक्षता से आदेश ग्रहण नहीं कर सकता जितना कि प्रगत मनुष्य कर सकता है। इस प्रकार शारीरिक स्वरूपों की कोटियां होती हैं। मानव समाज में पूर्ण ब्राह्मण को आध्यात्मिक चेतना में सर्वाधिक प्रगत माना जाता है और ब्राह्मण से भी अधिक प्रगत वैष्णव होता है। अतः सर्वोत्तम व्यक्ति वैष्णव तथा भगवान श्री विष्णु है। दान देते समय मनुष्य को श्री भगवद गीता के 17:20 में आदेश ग्रहण करना चाहिए। दातव्यम यद्यानम दीयते न पुकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकः स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर उचित समय तथा स्थान पर योग्य व्यक्ति को तथा बदले की भावना के बिना दिया जाता है, उसे सतोगुणी दान कहा जाता है। मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मणों तथा वैष्णव को दान दे, क्योंकि इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा हो जाती है। इस प्रसंग में शिव माधवाचार्य की टीका है, ब्रह्मादि स्थारवारंतेषु न विशेषो हरि क्वचितः व्यक्ति मात्र विशेषणम तारतम्यम वदति च। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सभी प्राणी परमात्मा द्वारा संचालित है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, किंतु आध्यात्मिक चेतना में प्रगति के कारण व्यक्ति विशेष को महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः ब्राह्मण वैष्णव महत्वपूर्ण है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परमात्मा सर्वोपरि है। हरे कृष्ण माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद आपका। तो भगवान की पूजा की जानी चाहिए, ये नारद बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। ओम अज्ञान तिमिरान्धक्षरः ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे